जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को भी मुझे और जानकारी देने की ज़रूरत है। पीएफआई को भी कुछ ही समय पहले बैन किया गया है। बैन लगाने के पीछे कारण भी काफ़ी पुख्ता थे। गजवाए हिंद के कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले थे और कई सारी जगहों पर इस संगठन की कुछ ऐसी गतिविधियों के बारे में पता चला था जो कि बिल्कुल भी राष्ट्रीय स्तर पर या फिर हम नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट भी उसको बता सकते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, कई सारे लोग हैं जो कि इस संगठन से जुड़े हुए थे या फिर इसके लिए एक भावनात्मक झुकाव रखते थे, तो उन सभी को पीएफआई के बैन होने पर बुरा ही लगता है। तो ऐसे में अब एक शख्स ये मांग कर रहा है कि भैया पीएफआई के बाद अब बजरंग दल और वीएचपी को भी आतंकी संगठन घोषित करते हुए बैन कर देना चाहिए। जरा जान लेते हैं कौन है ये शख्स जो कि ये मांग कर रहा है। हरियाणा के भिवानी में गौ तस्करों का शव बरामद होने के बाद इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल चीफ मौलाना तौकीर रजा खान ने हिंदुवादी समूहों को आतंकी समूह घोषित करने की मांग करी। तौकीर रजा ने कहा कि जैसे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बैन हुआ, ठीक उसी तरीके से बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद भी बैन होना चाहिए। आईएमसी प्रमुख व कई मौकों पर जहर उगल चुके तौकीर रजा ने कहा कि भिवानी में 16 फरवरी 2023 को जो घटना हुई, लेकिन हम लोग चुप थे। हमारे बच्चों पर झूठा इल्जाम लगाया गया और उनका कत्ल किया गया। जब बैठकों में महापंचायत में ही आरोपितों का साथ दिया जाए तो हमें लगता है कि हत्याएं और मॉब लिंचिंग सामान्य हो चुकी हैं। अब इसको लेकर कुछ किया नहीं जा सकता। तौकीर रजा ने कहा कि जिस तरह पीएफआई बैन किया गया है, वैसे ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को भी प्रतिबंधित किया जाना चाहिए और उन्हें आतंकी संगठन घोषित किया जाना चाहिए। वो कहते हैं कि जो कुछ भी भिवानी में हुआ उसमें हिंदू समुदाय में गलत संदेश गया। वो सोच सकते हैं कि अगर ऐसे कृत्य में शामिल हुए तो उन्हें भी हीरो बना दिया जाएगा। प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, वरना आने वाले समय में स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि इस हत्याकांड के बाद हिंदू संगठनों को नहीं बताने वाले तौकीर रजा पहले भी कई बार हिंदू विरोधी बयान देने के कारण चर्चा में आ चुके हैं। इससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कलमा पढ़कर इस्लाम को समझने की सलाह दे डाली थी। साथ ही उन्हें मुस्लिम बन जाने को भी कहा था। तौकीर रजा ने हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले मुगल आक्रांता और औरंगजेब का भी महिमामंडन किया था। रजा ने कहा था कि दुनिया में औरंगजेब से बेहतर कोई किरदार नहीं। इसके अलावा बाटला हाउस मामले पर भी तौकीर ने कहा था कि अगर बाटला हाउस एनकाउंटर की जांच करवा ली गई होती तो दुनिया को पता चल जाता कि जो मारे गए वो आतंकी नहीं थे। उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। जो इंस्पेक्टर शर्मा मारे गए, उनका कत्ल हुआ था, उनको उनकी ही पुलिस ने मारा था, जांच नहीं करवाई। इसी तरह वो मौलाना तौकीर रजा ही थे जिन्होंने न्यूज़ 18 के एंकर अमन चोपड़ा को ऑन शो धमकी दी थी। तौकीर रजा के पुराने बयानों पर जब चोपड़ा के शो में सवाल किया गया तो रजा ने गुस्सा दिखाते हुए एंकर को कहा था कि या तो वो उनसे तमीज़ में बात करें, वरना उनका मुंह तोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अब ऐसे लोगों के जब बयान सामने आते हैं तो फिर सही में लगता है कि हम एक सभ्य समाज में रहते हैं, एक सिविल सोसाइटी में रहते हैं और उसमें इस प्रकार के लोग भी मौजूद हैं जो कि इस तरह की बयानबाजी करने में खुद को काफ़ी शेर समझते हैं, काफ़ी बड़ा समझते हैं। अब आप ही मुझे बताइए कि भाई वीएचपी और बजरंग दल को बैन किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, और पीएफआई को बैन किया जाना किस हद तक सही था, ये भी आप मुझे बताइए। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।